हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी। कैसे हैं आप सब लोग? तो 11th की क्लास जो बेस चेंजिंग थ्योरम पर थी, मैंने कल क्लास ली थी, बट आज मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज कल की क्लास में आवाज़ नहीं आई थी। ठीक है गाइस? सो कैसे हैं आप सब लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? लॉकडाउन में आपकी तैयारी जो रुक गई थी उसको थोड़ा सा अपन एक्सेलरेट करने के लिए हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है। मैं मैथ्स करवा रहा हूँ आप लोगों की, वरुण सर फिजिक्स करवा रहे हैं, विवेक सर आप लोगों को केमिस्ट्री करवा रहे हैं। उसके अलावा 9th-10th की भी हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करी है, जिसके शेड्यूल्स कुछ इस तरीके से हैं। 11th में सुबह हम लोग ले रहे हैं 11th क्लास के लिए 9 बजे फिजिक्स है, 10 बजे केमिस्ट्री है, 11 बजे मैथमेटिक्स है। इन सिमिलर वे 12th की क्लास हम लोग ले रहे हैं शाम के टाइम पे 4 बजे, 5 बजे एंड 6 बजे। सीक्वेंस वही है जैसी मॉर्निंग में सीक्वेंस होती है, यानी पीसीएम सीक्वेंस होती है। तो गाइज जल्दी से जल्दी इस चैनल को शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि रेगुलर आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और लाइक करना तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है गाइस? तो इसको शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपके जानने वाले हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या नॉर्मल 11th-12th भी अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं साइंस और मैथमेटिक्स से, तो उनकी जो स्टडीज़ है लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो, या वो अफोर्ड अगर नहीं कर पाते हैं, अगर लॉकडाउन नहीं भी है तो मान लो लॉकडाउन खुल गया लेकिन फिर भी वो अच्छी स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से उनकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है। बस आपको काम क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में यहाँ पर हम पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स देने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पहले वाईफाई स्टडी पर क्लासेस लेते थे, वहाँ पर भी हमारे फ्री वीडियो लेक्चर्स होते थे, तो उसी तरीके से हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी क्लासेस फ्री ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है गाइस? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो, एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये 9th और 10th क्लास का शेड्यूल है। तो कल हम लोगों ने बेस चेंजिंग थ्योरम स्टार्ट करी थी। कल बेस चेंजिंग थ्योरम हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, बट ड्यू टू सम इश्यूज उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ इश्यूज की वजह से उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इस लेक्चर को मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। डोंट वरी, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है गाइस? तो बेस चेंजिंग थ्योरम क्या बोलती है हमारे को, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कल का ही लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज नहीं करा मैंने इसको इरेज नहीं किया है। जरा देखते हैं क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द रेशियो ऑफ लॉग ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के लॉगरिथम का रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। ठीक है? तो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जाते हैं इसके नाम पे। सबसे पहले इस थ्योरम के अगर नाम देखें तो इसका नाम क्या है, बेस चेंजिंग थ्योरम। इसका मतलब ये क्या काम आती है, ये काम आती है बेस चेंज करने के। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है? ये किस काम आती है, बेस चेंज करने के ये थ्योरम काम आती है। अब बेस चेंज करने की हमारे को जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा क्वेश्चन कि सर हम बेस क्यों चेंज करें? क्योंकि लॉगरिथम के क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करते हैं, जब भी हम लोग लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां पर हमारे को पहला एक चीज दिमाग में रखना होता है, पहला एक काम जो करना होता है वो होता है कि जितनी भी लॉग की टर्म्स है सबका बेस सेम बना दो। ठीक है? यानी जब भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जब भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना हो, मेक बेस ऑफ ऑल लॉग टर्म्स सेम। जितने भी लॉग वाली टर्म्स है उनका बेस क्या बना दो, सेम बना दो, तब उस क्वेश्चन को अपन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बेस को क्या करो, सेम बना दो। बेस को क्या करना है, सेम बनाना है हमारे को। ठीक है गाइस? तो रेशियो ऑफ लॉग ऑफ टू नंबर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉमन बेस, उनके कॉमन बेस। अब यहां पर आगे बात आती है, ये तो बात हो गई बेस चेंजिंग थ्योरम जो नाम है। भाई बेस चेंजिंग थ्योरम का मतलब क्या है, बेस चेंज करने के काम आती है। क्यों बेस चेंज करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है बेस को सेम बनाना। अब आगे बढ़ते हैं
ये थ्योरम हमारे को क्या बोलती है, रेशियो ऑफ लॉग ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के लॉग का रेशियो उनके कॉमन बेस, कॉमन बेस का मतलब क्या हो गया, उनका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई दो नंबर है, उनके लॉग का रेशियो, एक नंबर मैंने ले लिया ए, एक नंबर मैंने ले लिया ए, दूसरा नंबर मैंने ले लिया बी, इनके लॉग का रेशियो, ए और बी के लॉग का रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब उनका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब सर यही हुआ क्या, इसका मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं क्या, इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं रेशियो लेता हूं log ऑफ 5 टू द बेस 3, इसका मीनिंग हुआ log ऑफ 5 टू द बेस 3 अपॉन log ऑफ 7 टू द बेस 3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ 3। इसका मतलब क्या हो गया, log ऑफ 5 और 7, 5 और 7 के log का रेशियो, 5 एंड 7 के log का रेशियो जो है, 5 और 7 के log का रेशियो उनके कॉमन बेस, कॉमन बेस क्या है यहाँ पर 3 है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, बेस कॉमन होना चाहिए दोनों का, बेस कॉमन होना चाहिए, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, यानी उनके कॉमन बेस से इंडिपेंडेंट होता है। दो नंबर के log का रेशियो उनके कॉमन बेस से इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या सर इनका बेस हम कुछ भी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसका मतलब तो यही हुआ भाई बेस पे सर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब log 5 टू द बेस 3 अपॉन log 7 टू द बेस 3। सर इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 5 टू द बेस 2 अपॉन log 7 टू द बेस 2। मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बेस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना है, बेस कॉमन होना चाहिए। ये कंडीशन ध्यान रखना है, बेस क्या होना चाहिए, दोनों का कॉमन होना चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या सर, फिर log ऑफ 5 टू द बेस 4, log ऑफ 5 टू द बेस 4 अपॉन log ऑफ 7 टू द बेस 4। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। तो सर क्या एस को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम लोग, log ऑफ 5 बेस 4 अपॉन log ऑफ 7 बेस 7। मैं बोलूँगा बिल्कुल लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ, आप देखें तो यहाँ पर ध्यान से, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 1, log 7 बेस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 7 बेस 7 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर में सर क्या बन गया 7, सॉरी 1, डिनोमिनेटर में अगर 1 बन गया तो इसकी जो वैल्यू है, आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 7 होगा, 5 बेस 7। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर 1 बन गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 5 बेस 7 हो जाएगी, की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 5 बेस 7 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, यानी इसका मीनिंग हो गया, अगर हम ध्यान से देखें, log 5 और log 7 का रेशियो उनका बेस अगर कॉमन है, बेस कॉमन का मतलब बेस अगर सेम है, जैसे यहाँ पर 3 है तो बेस पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी log 5 अपॉन log 7 बेस 3 हो तो 3 पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पर 2 पर डिपेंड नहीं करेगा, 4 पे डिपेंड नहीं करेगा, और इसकी जो वैल्यू होती है log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 7 की वैल्यू होगी log 5 टू द बेस 7, यानी log ऑफ ऊपर वाला नंबर टू द बेस नीचे वाला नंबर, ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वो बेस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। गेटिंग माई पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि कॉमन बेस जो है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये हो जाएगा log 5 बेस 7 सिंपली। ठीक है, क्या सर ये इसके भी इक्वल होगा क्या? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, एक और एग्जांपल लेके, क्या सर ये इसके भी इक्वल होगा क्या, log ऑफ 5 टू द बेस 2 अपॉन log ऑफ 7 टू द बेस 3? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगा। क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं होगा, ये तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर बेस कॉमन नहीं है, दोनों का बेस क्या है यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर बेस 2 है
और यहाँ पर बेस 3, यानी बेस अलग अलग नहीं होना चाहिए, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। आ गई बात समझ में? चलिए अब इसका प्रूफ हम लोग करके देख लेते हैं। log m बेस a अपॉन log n बेस a, इतना तो हमारे को यहां से पता चल ही गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए। जैसे log 5 अपॉन log 7, 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 सब जगह बेस 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यानी बेस कॉमन होने की कंडीशन में बेस पे डिपेंड नहीं करेगा और इसकी वैल्यू होगी log ऑफ ऊपर वाला नंबर, यानी 5 टू दी बेस नीचे वाला नंबर, यानी क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब इसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, log ऑफ m टू दी बेस a अपॉन log n टू दी बेस a इक्वल्स टू हो जाएगा log m टू दी बेस n, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला नंबर टू दी बेस नीचे वाला नंबर। चलिए इसका प्रूफ हम लोग करके देखते हैं, इसका प्रूफ हम लोग करके देख लेते हैं। यहां पर एक अजम्पशन कर लेते हैं, लेट log m बेस n, राइट हैंड साइड मैंने उठा ली, ये हमारे को प्रूफ करना था। इसकी वैल्यू को मैंने x अज्यूम कर लिया, इसकी वैल्यू को हमने क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया। अब यहां पर ऐसा सोचिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये log फॉर्म में लिखा हुआ, ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, log फॉर्म लिखी हुई है। अब log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, log फॉर्म से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे को क्या मिल जाएगा, यहां पर आ जाएगा m इक्वल टू n पावर x, यहां पर क्या आ जाएगा m इक्वल टू n पावर x, यानी ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, दिस विल बी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी मैंने क्या किया है, मैंने log फॉर्म जो थी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, log फॉर्म जो है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद में m किसके इक्वल हो गया, n टू द पावर x के इक्वल हो गया। m और n टू द पावर x दो अलग अलग नंबर है, दोनों इक्वल है, m इक्वल टू n पावर x है। अब दोनों नंबर अगर इक्वल है तो उनका log भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बेस कुछ भी हो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो m log m इक्वल टू हो जाएगा log n पावर x, log m इक्वल टू हो जाएगा log n पावर x हो जाएगा, log m इक्वल्स टू हो जाएगा log m विल बी इक्वल्स टू log n पावर x। बेस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैं राइट हैंड साइड में क्या कर रहा हूं, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड अप्लाई कर रहा हूं। राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड अगर अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर है, पावर कितनी है, x है, ये बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा x टाइम्स log n बेस a, यहां पर क्या हो जाएगा x टाइम्स log n बेस a। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारे को मिल जाएगा log m बेस a, हमें क्या मिल जाएगा log m बेस a अपॉन log n बेस a इक्वल टू x, log m बेस a अपॉन log n बेस a इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था log m बेस n, x हमने क्या अज्यूम किया था, log m बेस n हमने अज्यूम किया था। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, जो हमें प्रूफ करना था वो उसका प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये बहुत इजी सा प्रूफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, टू क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, आप जल्दी से इनको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, दो क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम है, तो क्वेश्चन है 2 मिनट्स का टाइम है, जल्दी से इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 क्वेश्चन 2 मिनट टाइम, जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए। 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट का आपके पास में टाइम है, जल्दी से इनको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए।
जल्दी से कर लीजिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको बेस चेंजिंग थ्योरम इन शॉर्ट BCT समझ आ गई है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको BCT समझ में आ गई है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए भाई, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट हो गए क्या? फर्स्ट में जस्ट आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट में जस्ट आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं log 81 बेस 3 रखना हमारे लिए फायदेमंद है। बेस आप कुछ भी रखिए लेकिन बेस 3 रखना हमारे लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा, क्योंकि 3 बेस रखने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4/3 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। इसमें भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बेस चेंजिंग थ्योरम हमें अप्लाई करना है। बेस कुछ भी हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं रख रहा। बेस कुछ भी नहीं रखने का मतलब होता है, बेस अगर नहीं लिख रहे हम तो इसका मतलब होता है बेस उसका 10 हमने ले लिया। ठीक है, बेस नहीं लिखा इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि बेस उसका हमने 10 ले लिया। आप कुछ भी बेस ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा log 6 अपॉन log 5 एंड सो ऑन log 9 अपॉन log 8। ठीक है, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया लेफ्ट टू राइट। ये फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट अप्लाई कर दिया। log m बेस n को लिख सकते हैं log ऑफ m बेस a अपॉन log ऑफ n बेस a। log a बेस b को क्या लिख सकते हो आप? log a अपॉन log b आप लिख सकते हो। यही तो बेस चेंजिंग थ्योरम है ना भाई। दो नंबर के log का रेशियो, उनके कॉमन बेस यहाँ पर 10 है, कॉमन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी log ऊपर वाला नंबर 2d बेस log नीचे वाला नंबर। तो हमने यहाँ पर रिवर्स वो अप्लाई करा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? log ऊपर वाला नंबर यानी 4 बेस नीचे वाला नंबर 3, log ऊपर वाला नंबर 5 बेस नीचे वाला नंबर, log 6 बेस 5, log 9 बेस 8। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्रॉस कैंसिलेशन होगा। log 4 से log 4 कैंसिल, log 5 से log 5 कैंसिल, log 6 से log 8 कैंसिल। सर ये कैसे हुआ? यह तो हमें समझ में आ गया, लेकिन log 6 से log 8 कैसे कैंसिल हुआ? बेटा आप फील समझो, यहाँ पर भावना को समझो। अरे नालायक हो, थोड़ा ध्यान से देखो। बिल क्रॉस कैंसिलेशन एक तरीके से यहाँ पर हो रहा है, क्रॉस कैंसिलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो log 4 से log 5, log 5 से log 6, इसके नेक्स्ट टर्म में log 6 आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रॉस कैंसिलेशन ये ऐसे चल रहा है, ये इस तरीके से क्रॉस कैंसिलेशन चल रहा है। तो इधर वाली नीचे वाली टर्म बचेगी, तो इधर कौन सी टर्म बचेगी? ऊपर वाली टर्म बच जाएगी। इधर नीचे वाली बची है, उधर ऊपर वाली बची है, बाकी सब क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा log 9 अपॉन log 3 आ जाएगा। ठीक है, log 9 अपॉन log 3 को क्या लिखा जा सकता है? log 9 टू द बेस 3 लिखा जा सकता है। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन है, फटाफट देखते ही इसको आंसर करना है। जल्दी से देखिए, बस इसको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। log 125 टू दी बेस 4, log 25 टू दी बेस
चलो इजी बना देता हूँ इसको, थोड़ा सा आगे करेंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी। log 5 to the base 4 तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 125 बेस 5, ठीक है, यानी log 125 बेस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। log ऊपर वाला नंबर, बेस नीचे वाला नंबर। अब प्रूफ ऑफ बेस पावर फॉर्मूला। बेस पावर फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, आपको याद हो तो हमने प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज के बाद में बेस पावर फॉर्मूला देख लिया था। मैंने बोला था आप लोगों को कि इसका प्रूफ हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ने के बाद में करेंगे। इसका प्रूफ हम कब करेंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ने के बाद इसका प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग करके देख लेते हैं। बेस पावर फॉर्मूला हमारे को क्या बोलता है, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोलते हैं। प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, m पावर k टू द बेस है, यानी इसके ऊपर अगर k पावर है तो ये बाहर निकल के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर बाहर निकल जाएगी, पावर अगर बाहर निकल जाएगी m पावर k बेस a, ये किसके इक्वल हो जाएगा, k log m टू द बेस a। ये किसके इक्वल हो जाएगा, k टाइम्स log m टू द बेस a, ये बाहर निकल के मल्टीप्लाई होगा। तो उसी तरीके से अगर पावर बेस के ऊपर है, पावर किसके ऊपर है, बेस के ऊपर है, m टू द बेस a पावर के, तो ये भी बाहर निकल के मल्टीप्लाई होगी, लेकिन ये डिनोमिनेटर के साइड में मल्टीप्लाई होगी। वो डायरेक्टली ऊपर मल्टीप्लाई होता था और ये कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 1/k log m बेस a, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है भाई। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में उठा रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा लिया। लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने उठा लिया, यहाँ पर आप बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई कर दो, तो log m टू द बेस a पावर k, इसको क्या लिखा जा सकता है, log m टू द बेस a अपॉन log a पावर k टू द बेस a। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, अप्लाइड बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम हमने अप्लाई कर दी, बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई कर दी। अब डिनोमिनेटर a पावर k टू द बेस a है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी, k हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/k log m टू द बेस a आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/k log m टू द बेस a हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और जो है बेस चेंजिंग थ्योरम से रिलेटेड है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू हमें क्या बोलती है, log a बेस b, log a बेस b इक्वल टू हो जाएगा 1/log a टू b टू द बेस a। यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में log को ला रहे हैं, तो बेस और आर्गुमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। बेस एंड आर्गुमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1/log ऑफ a बेस b, ये लिखा हुआ, तो इसको अगर मेरे को न्यूमरेटर में लेके जाना हो, यानी नीचे से log को उठा के ऊपर ले जाना हो, नीचे से log को उठा के ऊपर लेके जाना हो, तो बेस एंड आर्गुमेंट दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी ये दोनों नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, b टू द बेस a बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, b टू द बेस a बन जाएगा। प्रूफ बहुत इजी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 1 होता है, बस यही इसका प्रूफ है। तो log a बेस b इंटू log b बेस a, इसको क्या लिखा जा सकता है, log a अपॉन log b। लेफ्ट वाले टर्म में मैंने BCT अप्लाई कर दिया, इनटू log b अपॉन log a। राइट वाली टर्म में भी मैंने BCT अप्लाई कर दिया, दोनों में अगर BCT हमने अप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है भाई। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसी से रिलेटेड, ठीक है, एक और इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं बेस
सॉरी एक्सचेंज फॉर्मूला इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सचेंज फॉर्मूला बोलेंगे। अभी यहां पर क्या एक्सचेंज हो रहा है आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहां पर एक्सचेंज क्या हो रहा है ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि इसको जो एक्सचेंज फॉर्मूला नाम दिया गया है वो मेरा अपना पर्सनल नाम है, मतलब मैंने अपने एक तरफ से इसको एक्सचेंज फॉर्मूला बोलता हूँ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, ये ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, आप वहाँ पर ढूंढते रहो कि यार एक्सचेंज फॉर्मूला क्या होता है, जरा ढूंढ के बताओ। तो एक्सचेंज फॉर्मूला ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपने सहूलियत के लिए यहाँ पर बनाया है। ठीक है भाई, तो एक्सचेंज फॉर्मूला में जैसे आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर a टू द पावर log b बेस c लिखा हुआ है। ठीक है, a टू द पावर log b बेस c लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या एक्सचेंज होता है, a b की जगह चला जाए, b a की जगह आ जाए, a b की जगह b a की जगह, तो log की सेहत पे या एक्सप्रेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक्सप्रेशन है उसकी सेहत नहीं बिगड़ेगी, वो ऐसे के ऐसे ही रहने वाली है। तो a को b की जगह ले जाओ और b को a की जगह ले आओ, ऐसा करने से log वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर क्या हुआ, a b की जगह चला गया, b a की जगह आ गया, इसलिए मैं इसको एक्सचेंज बोलता हूं कि नंबर जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, नंबर जो है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a टू द पावर log b बेस c के इक्वल है। ये है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करूंगा। अब आपको पता तो होगा ही कि बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करने के लिए log होना चाहिए, और log यहां पर सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करने के लिए log होना चाहिए, एंड log हमारे को सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो वहां पर हमने बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई कर दी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं log b टू द बेस a अपॉन log c टू द बेस a। क्या अप्लाई कर दिया हमने, यहां पर क्या अप्लाई कर दिया, यहां पर हमने एक एक स्टेप में राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं भाई, अप्लाई बेस चेंजिंग थ्योरम। यहां पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई कर दी इसके स्टेप में, पहला स्टेप में ये काम करा। तो एक log वाली जो टर्म थी तो उसमें लिख दिया log ऊपर वाला नंबर यानी b अपॉन log नीचे वाला नंबर यानी log c। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, यहां पर मैं क्या काम करूंगा, जो नीचे log की टर्म है उसको ऊपर ले जाओ। नीचे log की टर्म को ऊपर ले जाने के लिए हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, ये रिजल्ट। ठीक है, ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये रिजल्ट का यूज करेंगे। नीचे से log को ऊपर लेके जाते हैं तो आर्गुमेंट और बेस एक्सचेंज कर लेते हैं, a b की जगह चला जाएगा और b a की जगह आ जाएगा, यही काम होता है। तो ये काम अगर यहां पर करते हैं तो नीचे से log को ऊपर ले जा रहा हूं, तो a की पावर log b बेस a तो पहले से है। ठीक है, और ये नीचे वाला log अगर ऊपर जाएगा तो यहां पर c बेस a है, इसकी जगह क्या बन जाएगा, a बेस c बन जाएगा। a और c दोनों एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, ये यहां पर चला जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a पावर log b बेस a, क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखना, a पावर log b बेस a और इसकी पावर log a बेस c, और इसकी पावर मैंने क्या लिख दी है, इसकी पावर मैंने लिख दी है log a बेस c। सर आपने ये कैसे लिख दिया, अरे भाई एक्सपोनेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में या 8th क्लास में, तो उसमें एक फॉर्मूला तो आप लोगों ने देखा ही होगा। क्या फॉर्मूला था जरा ध्यान से देखना, क्या फॉर्मूला था जरा ध्यान से देखना, कि सर a पावर अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a पावर अल्फा एंड होल पावर बीटा, पावर के ऊपर पावर रेज करने से वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद में आप आइए आगे, इसके बाद में आगे अगर देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा b, और यहां पर क्या आ जाएगा log a बेस c आ जाएगा, यहाँ पर b आ गया, यहाँ पर log a बेस c ये हो जाएगा।
सर ये बी कैसे हो गया? भाई यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा केयरफुली कि यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन पहले, ठीक है, कि a टू दी पावर log n बेस a इक्वल्स टू होता है n। ये फॉर्मूला बस हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 बेसिक स्टेप है। LHS हमने उठा ली, LHS उठाई, उसमें बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करी, तो log b अपॉन log c आ जाएगा। log b अपॉन log c आ गया, नीचे से log को ऊपर ले गए तो ये log c बेस a log a बेस c बन जाएगा। तो ये बन जाएगा a पावर अल्फा इंटू बीटा, a पावर अल्फा इंटू बीटा, तो इसको लिख दिया a पावर अल्फा उसकी पावर बीटा होल पावर बीटा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? b बन जाएगी अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो, और पावर एज इट इज रह जाएगी इक्वल्स टू क्या आ गया? इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इक्वल्स टू क्या आ गया? इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी जो हमारे को चाहिए वो रिजल्ट हमारे को यहाँ पर दिखाई देने लगा है, ठीक है। ये एक्सेल फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं। कुछ चिंटू क्वेश्चंस है भाई, कुछ चिंटू क्वेश्चंस है, जल्दी से इनको सोल्व कीजिए आप। इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए फटाफट फास्ट। इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। दो बेसिक क्वेश्चंस हैं, दो बेसिक क्वेश्चंस है, जल्दी से इनको सॉल्व कर लीजिए। दो बेसिक क्वेश्चंस है, जल्दी से इनको सॉल्व कर लीजिए। पहले का आंसर जल्दी आंसर करना है भाई। पहला तो तुरंत देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, मतलब इसको तो अंधा भी देख के बता सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सर, इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने देखा ही है सर। यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सचेंज फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें, या एक्सचेंज फॉर्मूले से इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। ये दोनों नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे। या सर इसमें 5 को यहाँ पर ले जाते हैं 2 को, और 5 को यहाँ पर ले जाओ, तो ये बन जाएगा सर 5 की पावर log ऑफ 2 टू दी बेस 3। इसको एज इट इज रहने देना, ये ध्यान रखना है। दोनों को अगर एक्सचेंज कर दोगे तो बराबर नहीं दिखाई देंगे। -5 पावर log 2 टू दी बेस 3 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0 ये बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। log पाई बेस 7 log पाई बेस 16 अगर इक्वल टू 4 टू दी बेस p। आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको सॉल्व करके देखिए। 2 मिनट सिर्फ, फास्ट। हाँ भाई, हो गए क्या? हो गए क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन इजी है, हो जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन इजी है, हो जाना चाहिए। यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको एक पॉइंट आज स्टार्टिंग में बताया था, क्लास जब स्टार्ट कर रहा था, जब बेस चेंजिंग थ्योरम में बोल रहा था, उसी टाइम पे मैंने वो पॉइंट बोला था। बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंज करना क्यों जरूरी है? मैथमेटिक्स में लॉगरिथम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लॉगरिथम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस को सेम बनाना जरूरी है। लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो नंबर सेम है दोनों जगह, आर्गुमेंट सेम है।
तो आर्गुमेंट सेम है लेकिन हमारे को बेस को सेम बनाना है, तो क्या करें भाई, यहां पर हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट सेम होने की वजह से हम बेस अगर सेम बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाले लोग को नीचे ले आओ और नीचे वाले लोग को ऊपर ले जाओ, नीचे वाले लोग को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले लोग को नीचे ले आएंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू log 16 बेस पाई अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा log 7 बेस पाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिखा हुआ राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ 4 टू द बेस p लिखा हुआ, p स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में इसको क्या लिखा जा सकता है, बेस अगर सेम है तो दो नंबर के लॉग का रेशियो अगर बेस सेम है उनके बेस से इंडिपेंडेंट होता है, यही तो बेस चेंजिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 16 टू द बेस 7 इक्वल्स टू log 4 टू द बेस p, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में मैं एक चेंज कर रहा हूं, अगर वो चेंज समझ में आ जाए तो बता देना, नहीं समझ में आए तो 5 मिनट बाद में समझ में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में मैं क्या चेंज कर रहा हूं, 4 की जगह में लिख रहा हूं 4 का स्क्वायर यानी 16, p की जगह में लिख रहा हूं p स्क्वायर। सर ये क्या करा आपने, मैंने आर्गुमेंट और बेस दोनों का स्क्वायर कर दिया। एंड एक चीज याद रखना, आर्गुमेंट और बेस दोनों पे अगर इक्वल पावर रेज कर दें, आर्गुमेंट एंड बेस दोनों पे अगर इक्वल पावर रेज कर दें तो लॉग वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो लॉग वैल्यू चेंज नहीं होती है। बाय कंपैरिजन यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, बाय कंपेयरिंग p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। लेकिन सर ये लॉग वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुई, स्क्वायर कर दिया हमने आर्गुमेंट और बेस का, दोनों की लॉग वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुई सर। चलिए मैं बताता हूँ लॉग वैल्यू क्यों चेंज नहीं, ये पॉइंट नोट करना है हमारे को, एक पॉइंट है ध्यान से समझना, यही मैंने वहां पर यूज किया है, यही रिजल्ट का मैंने वहां पर यूज किया है, तो जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो। log a बेस b इक्वल टू log a स्क्वायर बेस b स्क्वायर इक्वल टू log a क्यूब बेस b क्यूब एंड सो ऑन। यानी कि आर्ग्यूमेंट और बेस पे अगर हम इक्वल पावर रेज कर दें तो लॉग वैल्यू चेंज नहीं होगी। सर ये कैसे हो गया भाई, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेस पावर फॉर्मूला एंड प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो यहां से 2 बाहर निकलेगा और यहां से भी 2 बाहर निकलेगा, ये ऊपर निकलेगा वो नीचे निकलेगा, तो यहां पर आ जाएगा 2/2 log a बेस b, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या log a बेस b। यहां पर भी ऐसा ही काम कर सकते हैं, यहां पर से 3 बाहर निकलेगा, यहां से भी 3 बाहर निकलेगा, तो 3/3 log a बेस b, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल एंड सो ऑन, यहां से n बाहर निकला, नीचे से n बाहर निकला, a बेस b, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे बेस, इसके ऊपर बेस एक और क्वेश्चन आप करके देखिए। इफ log p बेस q इक्वल्स टू 1.96, ठीक है, देन find value of square root of n if n equals to log p base q log p square base q square log p cube base q cube log p पावर 100 बेस q पावर 100। चलिए सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से।
जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भाई, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जल्दी से। n इक्वल्स टू लॉग पी बेस क्यू, पी स्क्वायर बेस क्यू स्क्वायर, पी क्यूब बेस क्यू क्यूब, पी पावर 100 बेस क्यू पावर 100। इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन इट इज। चलो देखो, देखिए 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 देखिए, बस ये नोट जो मैंने लिखवाया है, ये जो नोट मैंने लिखवाई ये अप्लाई करना, और करना क्या है। अगर ये नोट में अप्लाई करता हूँ तो लॉग पी बेस क्यू, यहाँ पर 2 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, लॉग पी बेस क्यू एंड सो ऑन, यहाँ पर 100 बाहर आएगा, नीचे भी 100 बाहर आएगा, लॉग पी बेस क्यू, यानी टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 टाइम्स लॉग पी बेस क्यू। एंड लॉग पी बेस क्यू कितना गिवन है आपको, लॉग पी बेस क्यू हमारे को गिवन है 1.96, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.96, तो ये हो जाएगा 196। ठीक है, सो n इक्वल्स टू आ गया 196, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ n इक्वल्स टू हो जाएगा 14, स्क्वायर रूट ऑफ n इक्वल्स टू हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आप सोल्व कीजिए थर्ड, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, जल्दी से सॉल्व कीजिए थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। हो गए क्या, इजी है, इजी है भाई, कुछ करना नहीं है उसमें ज़्यादा। नीचे वाले लोग को सबको ऊपर ले जाओ, क्योंकि सब में आर्गुमेंट सेम है, सारे नंबर्स में आर्गुमेंट सेम है, तो नीचे से नंबर को उठा के ऊपर ले जाओ। तो ऐसा करने पे ये बन जाएगा 2 टू दी बेस 3, ये बन जाएगा log 4 टू दी बेस 3, माइनस ये बन जाएगा log 8 टू दी बेस 3। ठीक है, इसके बाद में प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2 अपॉन 8 टू दी बेस 3, ये हो जाएगा 8 अपॉन 8, यानी 8 अपॉन 8 हो जाएगा 1, 1 टू दी बेस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो आपके लिए होमवर्क में है, और कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें एज यूजुअल। अगर शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, आपके सारे फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, लाइक बटन ठोकते रहिए, क्योंकि हमें एनर्जी आपके लाइक से ही मिलती है। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल फिर।